न्यूज़ ये है कि जो हम लोग का संडे का क्लास था ना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया. सो बिकॉज ऑफ अ मेमोरी कार्ड फेलियर और समथिंग इट डिडंट रिकॉर्ड. सो क्योंकि आप तो थे ही नहीं सर, 10 मिनट में तो भाग गए. वाह, चलिए. सो आई विल बी रिपीटिंग इट बट नॉट टुडे. ठीक है. सो अच्छा बात यह है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, बट सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो हमने संडे वाली क्लास में किए थे. और सारे बुक में आंसर जब आप चेक करेंगे एक ही आंसर दिया रहता है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व. तो आपको शायद वो समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ जिन्होंने अटेंड किया था. अगर वो पार्ट रॉन्ग है तो मतलब 6 मार्क के या 8 मार्क के क्वेश्चन में मैक्सिमम 6 ही आता है. CBSE में 8 ISC में पूछ लेता है. आपको पकड़ लीजिए, सब एंट्री राइट होने के बावजूद अगर एक एंट्री रॉन्ग होता है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री, 50% मार्क्स नहीं मिलेगा. सो आप समझ पा रहे हो कि एक एंट्री का क्या वेटेज है उसमें. सो आइडिया एक बार बस ले लीजिएगा. आज का क्लास में वो नहीं लगेगा. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कॉल्ड प्रोराटा, बट नॉट रेलेवेंट. और ऐसा तो गलत होगा कि नॉट रेलेवेंट. टुडेज डिस्कशन इज नॉट रिलेटेड टू संडेज डिस्कशन. पर मैं चाहूँगा एक बार रिवाइज करना कि होता क्या था, कि ताकि आप लोग एक बार पार्टिसिपेट कर पाएँ. तो कोई भी डिफ़ॉल्टर है सपोज, है ना, उस डिफ़ॉल्टर को हम लोग जिंदा कैसे रखते हैं? बाय द नेम ऑफ कॉल्स इन अरियर. तो उसको अगर हम एक अल्टीमेटम दे दें कि आप मेरे को पैसा दो, नहीं तो आप गेट आउट, तो आई विल फॉरफिट हिज शेयर्स. फॉर फीचर शायद आपने एंट्री किया है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब अमाउंट कॉल्ड. कॉल्ड बोले तो समझ में आता है कितना मांगा गया है टुवर्ड्स कैपिटल. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, द प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव्ड. रिसीव्ड है तो भूल जाते हैं. टू शेयर फॉर फीचर, तो यहां लिख देते हैं प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. टू शेयर फॉर फीचर अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल ओनली, या जो ऋषिक बोला अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम. और टू कॉल्स इन अरियर आपको याद हो जो मैंने बताया था, जो कुछ नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कैपिटल नहीं मिला, वॉट एवर इज नॉट रिसीव्ड, वॉट एवर. सो एक नंबर के तौर पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. शायद इट इज़ अटेम्प्टिंग अ बिट, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स की. अच्छा, एक एंट्री से आप ये समझ पाएँ, बट एक रफ आइडिया शायद आपको हो पाएगा. मान लीजिए कि विधि, राइट, वंशिका आप किसी का शेयर जब्त करते हैं, 1000 शेयर हैं और आपने उससे 10 रुपये मांगे थे और आपने जब्त किए हैं उसके 8 रुपये. इसका मतलब उसने 8 दिए हैं कि नहीं दिए हैं? 8 दिए हैं. जब्त वही हो सकता है जो उसने दिया है. 2 वजह है जो आपने जब्त किया है. 2 की वजह से फॉरफीचर हो रहा है. पर 2 फॉरफीट अगर हो जाता तो डिफॉल्ट किस बात का? अगर वो 2 दे दे तब डिफॉल्ट थोड़ी ना है. सो व्हाट आर यू फॉरफीटिंग? व्हाट यू हैव रिसीव्ड और व्हाट यू नॉट रिसीव्ड? व्हाट यू हैव रिसीव्ड. व्हाई आर यू फॉरफीटिंग? बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव नॉट रिसीव्ड. सो दैट इज 2 कॉल्स इन अरियर. Now you go ahead, let's say these were all Shambhavi shares, sorry, you go ahead and now reissue these shares to, let's say, Ashvika. ठीक बोले ना? फर्स्ट केस में all 1000 shares. ठीक है मयंक, these 1000 shares as per Companies Act can be issued at par, premium and discount. Companies Act prohibits to issue shares at a discount if they are being first time issued, but if it is a forfeited share it can be issued at a discount. So first at par, बैंक टू शेयर कैपिटल, एक बार में रीइश्यू की एंट्री होती है. जो लोग संडे की क्लास किए थे, दिस इज समथिंग विच इज अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट आई हैव टॉट यू कि कैपिटल और बैंक एक एंट्री में नहीं आते, रीइश्यू के टाइम पे आ सकते क्योंकि यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है. अब एक बार में 10 रुपये मांग रहे हो, देयर इज नो ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल.
तो शांभवी कितने रुपए मिल गए? बोलिए ना। सॉरी, भेजे नहीं आप? सॉरी, ध्यान दीजिएगा। सो एक बार में आपको 10 रुपए मिल गए शांभवी। नाउ कंपनीज एक्ट में जनरली जो हमारा फेस वैल्यू है वो 10 रुपए रहता है। 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। दिस इज द सेम शेयर दैट यू हेल्ड, दैट आई हैव गिवन टू अश्विका, राइट? एज अ कंपनी, कैन यू टेल मी फ्रॉम बोथ ऑफ यू, now she is the owner, you were an owner, no longer anymore, from both of you how much have I received? डबल की पूरा मिला था आपसे, फिर मैं आपको जब्त क्यों करता? तो फ्रॉम यू आई रिसीव्ड 8, बट फ्रॉम अश्विका आई रिसीव्ड, ट्रू फॉल्स, आई हैव रिसीव्ड 8 rupees per share excess, whereas 10 rupees should be my face value. So whatever extra I have received is a superficial gain. This gain is under the name of which account? Share forfeiture. So true false, this 8 rupees should be treated as a specific gain under the heading of a capital reserve. It is a capital profit. तो वो बोल रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में आप गेन ऑन री इशू ट्रांसफर कर दीजिए। कितने का गेन हुआ आपको? 8 रुपया पर शेयर, और री इशू कितना किया आपने? 10 रुपए में किया। नंबर ऑफ शेयर कितना किया? 1000, तो 8000 रुपया। जो स्कूल लेवल और बिगिनर्स लेवल पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कुछ है? शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है? नहीं हुआ है, तो पूरा गेन हो गया। ऑन द अदर हैंड, समृद्धि, थिंक अबाउट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू इशू दिस एट 10 rupees बिकॉज इट्स अ ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर. I want to reissue it at 8 rupees and 1000 of them. Do you understand and realize the fact that I have provided my shareholder, new shareholder, a discount, and it's an expense for me. Debit or losses and expenses. Gain तो तब भी है सर, पर 2 रुपए का रीइश्यू पे एक लॉस है। 10 का शेयर, आप मालिक कितने के बन रहे हैं, पर पैसा कितना दिए, तो मेरे लिए एक नुकसान है। क्योंकि ये फॉरफिटेड शेयर ही है, तो उन्होंने बोला कि आप ये नुकसान का डिस्काउंट बोल के नहीं यूज करेंगे। शेयर फॉरफीचर, ये आप री इशू कर रहे हो ना, री इशू क्या कर रहे हो? फॉरफिटेड शेयर। तो जो फॉरफीचर का गेन था उसी से आप अपना नुकसान निकालो। सो 2 रुपए इधर हुआ। 2 तरीका से सोच सकते हैं, जो आप, मेरा तरीका है, पहली बार शांभवी से कितना मिला, दूसरी बार 16 रुपया, मिलना कितना चाहिए? 6 रुपये एक्स्ट्रा मिला एक शेयर पर, 1000 शेयर पे 6000 मिला। और जो बुक्स में या जो स्कूल में आपको बोला जाएगा, क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है, नेट में कितना बचा? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। चलेगा? डेफिनेटली ये इजियर मेथड है, पर ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो अभी आप देखेंगे बाद में। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने किया क्या था संडे। अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग फाइल ही नहीं अपलोड हुई एंड वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, पर मेरा गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इट वॉज एन एक्स्ट्रा क्लास, आई विल गिव यू अ बैकअप, एंड बिकॉज इट्स अ टफ टॉपिक आई विल रिपीट इन दिस वीक ओनली। मैं वापस से ये कराऊंगा, आप घबराइए मत, पर रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं वो अपलोड भी नहीं कर पाया। तो लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इतना आसान भी नहीं था। आप जो संडे अटेंड किया था उनको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें थी, एंड इट वाज नॉट एन ईजी डिस्कशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉरफिट ज़्यादा होता है, री इशू कम होता है। हमको क्या ट्रांसफ़र करना है थ्योरेटिकली समझ पा रहे हैं? गेन ऑन री इशू। फॉर एग्जाम्पल, मयंक, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इज इट नेसेसरी कि मैं सारा शेयर री इशू करूँ?
सो मैं 500 शेयर री इशू करता हूँ, वही 8 रुपये में, 2 रुपये के डिस्काउंट के साथ। अब अगर आप यहाँ क्रेडिट माइनस डेबिट का लॉजिक लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट माइनस डेबिट करें तो 8000 माइनस 1000, आंसर 7000 नहीं है महक। एग्जैक्टली तो आप पहले मेरा मेथड करें जो फुल प्रूफ है। कितना आपको पहली बार मिला? 8 रुपया पर शेयर का बात कर रहे हैं, 8 रुपया। दूसरी बार 16 रुपया पर शेयर, 6 रुपया एक्स्ट्रा मिला। गेन ऑन फॉरफीचर नहीं चाहिए, गेन ऑन री इशू चाहिए। कितना री इशू हुआ है? 500 शेयर, 6 रुपया पर शेयर, 500 शेयर का 3000 रुपया आपका शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल। तो भैया ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 8000 1000 शेयर का है तो 500 शेयर का कितना है? 4000। 4000 में लॉस कितने का है? ये लॉस ही है ना, ये लॉस ही है ना इशू का। तो 4000 फॉरफीचर का गेन कितना शेयर पे? 500 शेयर पे 4000 कितना का? 8000 कितने का गेन है शाम भाभी? 1000 शेयर्स का। हमको कंपेयर करने के लिए 500 और 1000 का कंपैरिजन सही बैठेगा। हमको इसको 500 में कन्वर्ट करना होगा। तो 500 इंटू 8, 500 शेयर पे कितना मिला था? 8 रुपया मिला था। उस पर नुकसान खाए हो क्या? हाँ खाए है ना, 1000 रुपये का। तो 4000 में 1000 रुपया नुकसान है, तो नेट गेन कितना है? आंसर आपका 3000 बैठेगा। जी वही यूनिटरी मेथड से ही कर रहे हैं। बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये आप सीख गए, हो गया खत्म। मैं बोल रहा हूं टाइम लगेगा, डिफिकल्ट डिस्कशन है। और पूरे शेयर्स में ये 3 एंट्री का एम्फेसिस 50% है, क्योंकि आप लोग में से जितने भी बच्चे 2 क्लास भी किए हैं, बैंक टू शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल्स इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ नहीं है। 2 ही एंट्री है जो रिपीट होती रहती है, बस। हाँ फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाती है, मतलब एक में पहले रिसीविंग एंट्री आ जाती है, फिर ड्यू, पर उसके बाद खाली ड्यू रिसीव ही करते रहते हैं आप। झमेला शुरू होता है फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व से। एक झमेला और आप सीखेंगे जिसका नाम है प्रोराटा, जिसमें आज बिना फॉरफीचर और री इशू के मैं आपको प्रोराटा समझाऊंगा। उसके बाद उसमें फॉरफीचर डालूंगा, री इशू नहीं कराऊंगा आज उसके साथ। तो आप तो भी यहां तक का क्लास तो किए ही है शायद। तो प्रोराटा के साथ फॉरफीचर करना आपका एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो मैं चाहूंगा कि यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड हियर, नॉट जस्ट सिट हियर एंड लिसन एंड गो होम। Try to understand each and everything that I am saying, because it will have an implication on the sum that we do today. तो हुआ क्या? एक कंपनी ने इशू किया शेयर 1 लाख। अभी तक हमने जितने भी सवाल बनाए हैं, कोइंसिडेंटली हमको सब्सक्रिप्शन भी 1 लाख आता। हमको बताइए जुगल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? वो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ना 1 in 16 मिलियन वाला, वैसा प्रोबेबिलिटी है। कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रहा है, 1 लाख एप्लीकेशन आ रहा है। 100% केसेस में अच्छी कंपनी है अगर, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। मान लो 1.5 लाख एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन का वैल्यू 3 रुपया है। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख इंटू 3 आया होगा कि 1.5 लाख इंटू 3 आया होगा? बैंक में तो 1.5 लाख आया होगा। आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं 1.5 लाख का पैसा, पर बैंक में आया कितना होगा? तो एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख रुपए की होगी। पर कंपनीज एक्ट ने क्लियरली बोल दिया, जस्ट बिकॉज आपको ज्यादा मिल गया है, आप इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो क्या करें? वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो इनको। मान लो इनमें से अकेले जो है वंशिका के 50,000 शेयर है। हमने क्या बोला? वंशिका, आई विल बी गिविंग यू अ लेटर ऑफ रिग्रेट। कई सम्स में ये वर्ड यूज करते हैं कि आप अपना पैसा लो और जाओ, मैं आपको 1 शेयर भी नहीं दे सकता। तो इसकी एंट्री देखिए क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से इसको बंद करूं? 4.5 लाख। हमारी औकात कितने की है? 3 लाख। 1 लाख इंटू 3, इससे ज्यादा हम नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। बचपन में शायद अगर मैंने आपको ठीक से पढ़ाया हो, पैसा आने पे बैंक डेबिट होता है और जाने पर टू बैंक होता है। तो हम बस चेक दे देंगे उनको
और बोलेंगे लीजिए अपना 1.5 लाख रुपया और जाइए। भैया ये तो बहुत इजी है, प्रो राटा, आप ऐसे ही हल्ला बना रहे थे। ये प्रो राटा नहीं है, ये रिजेक्शन है। प्रो राटा कुछ और है। क्या है, आप हमको मौका दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओवर सब्सक्रिप्शन कैन बी डेल्ट इन 2 ways, एक्चुअली 3 देन। कैसे? इफ यू हैव रिसीव्ड एक्सेस मनी, either refund it. Number 2 is pro rata. Number 3 is do both. Reject some and do pro rata with some. भाई ये है क्या प्रो राटा इसे आप बोले जा रहे हैं? सिंपल सा एक बात है, मान लीजिए कि मयंक आया, बोला भैया सुनिए हम आपसे 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। क्या टूटा? तब ठीक है। 2 सब्जेक्ट के लिए हम आपको 2000 रुपये अप्लाई करते हैं। हम बोले ठीक है। फिर हम मयंक को बोले मयंक दुर्भाग्य से मेरा अकाउंट्स का सीट भर गया है, हम आपको 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे। बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, चुपचाप मेरा 600 रुपया वापस कर दीजिए। ये तो नहीं है कि आप हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और 2000 ऐठ लेंगे। तो हुआ क्या, हम रिफंड कर दिए। सोच के देखिए अप्लाई कितना सब्जेक्ट के लिए किया, हम अलॉट कितना कर सकते हैं, 1। तो बाकी का 600 रुपया बनता है, 1401 एक फीस है, 2 फीस का 2000 है। तो 600 रुपया क्या है, रिजेक्ट एंड रिफंड। पर मेरे माथा में एक तो प्लान आया, हम बोला कि इको तो पड़ेगा ना, अगला महीना फिर आएगा, अगला महीना का फीस कितना होगा, अगला महीना 800 दे देना। अभी हमको तुम ये रहने दे 600 रुपया, क्या 600 हम तेरे को वापस करें, तुम मेरे को फिर अगला महीना 1400 वापस करेगा। एक काम कर, तेरा जो एक्सेस पड़ा है मेरे पास वो हम अगला महीना में एडजस्ट कर लेंगे। एडवांस हो गया एक टाइप का, मेरे लायबिलिटी हो जाएगा। इतना ही सिंपल चीज है प्रोराटा। तो भैया अल्लाह किस बात का, सीखेंगे, घबराइए मत। एंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें, एक बार देखिए अगर हम कोशिश कर पाए एंट्री सिखाने का। आपको इशू किए थे 1.5 लाख, इशू ही था 1.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख आ गया। मैम 2,50,000 एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर माई शेयर्स, एप्लीकेशन मनी वॉज 3 रुपीज। 2,50,000 इंटू 3, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मेरे बैंक में आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख इंटू 3, 7.5 लाख, 7.5 लाख। ठीक है भैया, बिग डील नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। शेयर एप्लीकेशन को जुगल कितने से बंद किया जाएगा, वही 7.5 लाख जितने से आपने क्रेडिट किया है। ऑब्वियस बात, आपकी कंपनी की औकात क्या है मालिक बनाने की फॉर एप्लीकेशन, ओनली फॉर 1,50,000 शेयर्स विच इज 4.5 lakhs। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स को या तो सुनिए आप रिजेक्ट करें, या तो आप इनका पैसा ले लें और अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दें। मानिए पूरा रिजेक्ट कर रहा हूं, तो टू बैंक कितना रिजेक्ट करूंगा, 1 लाख इंटू 3, सिंपल सा बात है। या ऐसा सिचुएशन कर सकता हूं कि नहीं, बोलता हूं कि देखो ये करते हैं, 2 लाख वालों को 1.5 लाख शेयर देते हैं, एक बार सुनिएगा, और 50,000 वालों को बोलते हैं भाई गेट आउट। मेरे इस पे जाने से पहले प्लीज ट्रू फॉल्स में आंसर करिएगा सर। इवन इफ आई पे दैट 600 बैक टू हिम और इफ आई एडजस्ट इन द नेक्स्ट फी, ट्रू फॉल्स, इन बोथ केसेस आई हैव रिजेक्टेड 1 सब्जेक्ट फॉर मयंक। It doesn't matter whether I give him back that money or I keep it with myself. I cannot allot him 2 subjects. So what is the difference between refund and pro rata? Both are rejections. मैंने 1 लाख शेयर होल्डर्स को मना किया है, बट 50,000 को मना करके उनके पैसे वापस किए हैं, और 50,000 लोगों को मैंने बोला आप एक काम करो, आप मेरे को 200 शेयर दे दो, मैं उसके बदले आपको 150 देता हूँ। आप मेरे को 400 दे दो, मैं उसके बदले आपको 300 शेयर देता हूँ। मैंने हर शेयर होल्डर के साथ एक 2:1.5
का एक रेशियो मेंटेन किया है 4:3. So if you applied for 40 shares, how many shares did you get? The ratio is 4:3. You applied for 40, 30. You applied for 80. You got 60. You applied for 400. You got 300. Somebody applied for 40,000. He got 30,000. Everybody who applied for 40 got 30. So if one person, ऐसा होता नहीं है, just to explain it to you, this one person applied for how many shares? 2 lakh. मैंने उसको बोला मैं आपको 1.5 लाख के ऊपर नहीं दे सकता, मतलब हाँ या ना रिजेक्ट है, पर रिफंड नहीं है. मैं बोला हेलो, आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4 रुपया दोगे ना 1.5 लाख शेयर पे, आप थोड़ा कम दे देना. नंबर्स के साथ बात करें, 2 लाख वालों का प्रोराटा का रेट क्या है? 50,000 शेयर इंटू हाउ मच वाज एप्लीकेशन, हाउ मच डिड आई टेक एज एप्लीकेशन? 3. ट्रू फॉल्स, 1,50,000 शेयर्स को मैं पहले ही बोल रहा हूं 2 शेयर अलॉटमेंट. कोई बच्चा बोला लाइबिलिटी है, हाँ लाइबिलिटी है. मैंने मांगा तक नहीं, मेरे को मिल गया 1.5 लाख रुपया. और बाकी 50,000 इंटू 3, बाकी का 1.5 लाख. मैंने बोला गेट आउट, रिजेक्ट. मेरा बात समझने में प्लीज कोशिश करिए, दोनों ही रिजेक्ट है. एक रिजेक्ट एंड रिफंड है, एंड एक रिजेक्ट एंड एडजस्टेड है. एडजस्टेड विद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. हम लोगों को ये एंट्री समझनी है कि आप ये जो 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल रहे हो, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि इन एप्लीकेशन certain people applied for a higher number of shares. It's not like they were completely rejected, they got some shares, and whatever extra they had applied for, I adjusted their shares in their next installment. Excess money received in application is being adjusted in allotment. I am trying to teach you what pro rata means, not what pro rata entries are. पहले आप pro rata से पहले डर हटाएं कि pro rata होता क्या है. कुछ नहीं है, excess money receipt. It's an application में calls in advance. It's just that you didn't know it was going to be calls in advance because it was on the company's discretion how many shares would be allotted to you. So प्रियांशु आया, बोला भैया मेरे को 2 लाख शेयर चाहिए. मैं बोला प्रियांशु मेरी लिमिट 1.5 लाख की है, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको. तो प्रियांशु बोला ठीक है मेरा 50,000 वापस करो. बोलते क्या बोल रहा है, 1.5 लाख इंटू 4 तेरे को देना ही है ना, अगली बार 6 लाख रुपया. तुम 1.5 लाख कम दे देना. क्या तुम मेरे से अभी 1.5 लाख लेगा? 50,000 इंटू 3, फिर हम तेरे से 6 लाख लेगा. एक काम करते हैं, तुम अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 4.5 लाख दे देना. ये मान लो कि जो एक्स्ट्रा तुम अप्लाई किए थे वो हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दी. दैट इज प्रो राटा. डज दैट मेक सेंस? अब दूसरा सिचुएशन, एक बस सम करा, आज इस पर डायरेक्ट सम करेंगे. आज जरूरी है कि आप सम करें, नहीं तो जितना भी बोलूं कुछ नहीं समझ में आएगा. होता ही नहीं है. ओनली प्योर, अगर आप ये बात उठा ही रहे हैं, रियलिस्टिक एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर पॉसिबल नहीं है. इंस्टॉलमेंट होता नहीं है, री इशू पॉसिबल नहीं है, कैपिटल रिजर्व पॉसिबल नहीं है. लेकिन इशू ऑफ शेयर्स में कुछ बचेगा ही नहीं अगर हम लोग सिर्फ लमसम पढ़ें. तो द ओनली एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ दैट इट इज डिफिकल्ट, एंड इफ द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वो बाकी कॉन्सेप्ट भी ग्रास्प कर पाएगा. और कोई लॉजिक नहीं है इसका. रियल लाइफ में इसका जीरो एप्लीकेशन है. इंस्टॉलमेंट्स में शेयर इशू होते ही नहीं. पर वो तो हमारे पब्लिक के लिए है ही नहीं. आइदर टू प्रमोटर्स, रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर्स, या कोई कंपनी टेक ओवर, उनमें वो इंस्टॉलमेंट्स में पार्टली पेड भी कर सकते हैं. पर रियलिटी में ये जो सब्सक्रिप्शन वाला लॉजिक है, दैट यू अप्लाई फॉर अ शेयर, गिव 2 रुपीज एज एप्लीकेशन, ये रिडंडेंट है. बट लेकिन आप सिर्फ सोच कर देखिए, अगर रियल लाइफ में करने जाएं तो एप्लीकेशन ही होगा 10 रुपये का. देयर विल बी नो कॉल्स इन अरियर, देयर कैनॉट बी कॉल्स इन एडवांस, देयर कैनॉट बी अ डिफॉल्टर. देन you can't forfeit the default, you can't reissue them, there is no capital reserve. सम नहीं बनेगा. तो अगर आप रियल लाइफ पूछे तो इसका जनरली कोई एप्लीकेशन नहीं. बोलिए सर. जरूर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हमको लगता है नंबर जब आएंगे ना
तो बेटर समझेंगे, और बुक का सम करने पर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, कोई किताब का सम करते हैं। कोई किताब कैरी कर रहा है? कोई भी किताब? बहुत ही वाहियात बच्चे हैं। ये तुम्हारे लिए लगाए हैं। तुम बोला था ना तुम फोटो वोटो खींचाता है, बैकड्रॉप चाहिए तुमको। एक बार 11 नंबर पढ़ के सुनाइए, हम फोटो नहीं भेज रहे, हम पूरा बोर्ड पे सम लिख रहे हैं। ध्यान से एक बार रीड करिए क्या बोल रहे हैं लोग। 2000 शेयर हमने इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपया करके एक शेयर है इशूड। हाँ, और 10+3 है। 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन एप्लीकेशन। क्या आप अप्लाई करो 4 रुपया लगेगा। 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2+3 चलेगा, 3 रुपया प्रीमियम था, मतलब 5 रुपया अलॉटमेंट का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपया। प्रीमियम कितने का? 3। तो कैपिटल का वैल्यू कितना हुआ? मतलब 5 रुपया टोटल है, 3 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपया कैपिटल, 3 रुपया प्रीमियम। ठीक है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल। फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया। अच्छा, मेरी औकात एक्सेप्ट करने की कितनी है? 2000, पर इससे ज़्यादा आएगा। या तो मैं रिजेक्ट करूंगा या मैं प्रोराटा करूंगा या दोनों करूंगा। चलिए बोलिए कितना एप्लीकेशन आ गया? 27,000। ये 2000 नहीं होगा, फिर 20,000 होगा। 20,000। हमने इशू 20,000 शेयर किए थे और हमारे पास एप्लीकेंट्स आ गए 27,000 शेयर के। मेरे को पहले ना भाड़ में जाए प्रोराटा, रिफंड, रिजेक्ट। कंपनी को 20,000 शेयर के ओवर एंड अबव जो कुछ भी मिला है वो उसके बियॉन्ड अपनी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता टुवर्ड शेयर कैपिटल। जो भी उसको 20,000 के ऊपर एप्लीकेशन आया है 7,000 शेयर पर 4 रुपया करके, ये 28,000 रुपया होता है। ये 28,000 रुपया हम एक्सेप्ट तो कर पाएंगे पर हम शेयर कैपिटल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मेरी कंपनी की औकात 20,000 शेयर की ही रहेगी हमेशा। I cannot accept more than what I have issued. Either I refund it, or to existing shareholders I say the money that you have given is for one subject, not for two. Consider it your next fees. उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। क्लियर है? अच्छा, हमने कैसे एडजस्ट किया है? Directors allotted the shares as follows to applicants of 16,000 shares. ये ना मोनल है। मोनल बोली भैया 16,000 शेयर चाहिए हमको। Full allotment. हम बोले मोनल तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, पढ़ाई करने लग गई हो, तुमने 16 मांगा, 16 मिला, जाओ। कोई प्रोराटा है? कोई रिजेक्शन है? नहीं है, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट, To applicants of 6,000 shares. मान लीजिए ये शांभवी बोलती है भैया 6,000 शेयर दिला दीजिए। तो 4,000. हम बोले देखो शांभवी, मेरे पास ना 4 ही देने का औकात है, नहीं है और मेरे पास। तो फिर शांभवी बोलती है तो मेरा 2,000 शेयर का पैसा कहाँ हुआ? बोला घबराओ मत, 2,000 × 4 8,000 रुपया होता है। अगला इंस्टॉलमेंट में आपको कितना देना बनता है? 4,000 × 5 रुपया बनता है कि नहीं बनता? अगला इंस्टॉल एप्लीकेशन तो आपने 6,000 के हिसाब से दिया, कितना दिया? 24,000, जबकि आपको देना चाहिए था 16,000। तो आप हमको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। हम बोल रहे हैं अगला इंस्टॉलमेंट में तो आपको 20,000 देना था। मान लो वो 20,000 के प्रति 8,000 आप हमको अभी दे दिए। फिर से सुनिए, हमको ये पैसा कितना दी है शांभवी? 6,000 शेयर्स का, इंटू व्हाट मनी? 4। दैट मीन्स हाउ मच? और हम उसको अलॉट कितना किए? 4,000 शेयर। मतलब एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं 8,000 रुपया? द अमाउंट ऑफ मनी दैट शी हैज पेड ऑन एप्लीकेशन विच हैज बीन एडजस्टेड टू द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8,000।
हम उसको क्या बोल रहे हैं अश्विक, आप समझ पा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि देखो अगली बार अलॉटमेंट जब आएगा हम आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे ना, क्या एप्लीकेशन मांग के भूल जाएंगे? अलॉटमेंट में कितना मांगते हम? 4000 शेयर पे ही मांगते, 6000 पे थोड़ी ना मांगते। 4000 पे कितना मांगते? 5 रुपया मांगते, प्रीमियम समेत मांगते। 20,000 तो आपका बनता ही है, 8 मान लो आप अभी दे दिए, अगली बार में 12 दे देना, बात खत्म हो जाएगा। भैया झमेला कहां आता है? ये डिफॉल्ट करेगी, कॉल जनरियर होगा अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का कॉल जनरियर 4000 इंटू 5 ही होगा कि 4000 इंटू 5 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 8 होना चाहिए। कॉल जनरियर 20,000 होगा कि 20,000 में 8,000 तो ऑलरेडी 8 के बैठे हो, तो कॉल जनरियर 20,000 लिखना चाहिए कि 12,000 लिखना चाहिए? 12,000 लिखना चाहिए। यही झमेला होगा। अभी फिलहाल ना फॉरफीचर है, ना रीइश्यू, ना कैपिटल रिजर्व, सिर्फ सिंपल प्रो राटा एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिर क्या होता है? To applicants of 5,000 ये मान लीजिए आए वंशिका जी, भैया 5,000 शेयर दीजिए, तो हम बोले सॉरी भैया कोई प्रो राटा भी नहीं करेंगे। बोला नहीं, आप अपना 5,000 इंटू 4 लो और जाओ, मेरे पास आपको शेयर देने का जगह ही नहीं है। कैसे मैं आपका पैसा एक्सेप्ट कर लूँ? या वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अभी उसके लिए तो मेरे को शेयर देना होगा, मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है 20,000 का लिमिट। ये पूरा पैसा आप लो और जाओ। मैं बस आपको बार बार एक चीज पे एम्फेसाइज करा रहा हूं, शांभवी और वंशिका में खास फर्क नहीं है, दोनों केसेस में रिजेक्शन है। एक में रिजेक्ट एंड रिफंड है, एक में रिजेक्ट है 2000 शेयर, यस और नो, बट एडजस्टेड है। यू हैव टू फर्स्ट बिलीव दैट दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। यू अप्लाइड फॉर 6,000, यू गॉट ओनली 4,000, 2,000 शेयर तो रिजेक्ट हुआ, तो पैसा वो वापस नहीं किए, बोले 4,000 शेयर की अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लो। यही को प्रोराटा बोलते हैं। इन्हीं की एंट्री पास करनी। तो चलिए कोशिश करते हैं इनको एक सम में पास करने की। जुगल आपने रिक्वेस्ट किया था, एक बार तो आप कोशिश करिए। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन क्या होगी? ₹27,000 शेयर होल्डर्स आए थे, 4 रुपया करके देके चले गए, 1,08,000। इस एंट्री में हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए, ये फ्री वाला एंट्री है। इसमें गड़बड़ कर रहे हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली 12वीं मतलब हो सकता है 2 बार देना पड़ सकता है। ये एंट्री अगर गलत हो रहा है तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि ये चुपचाप जितना पैसा आया, अंडर सब्सक्रिप्शन तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ये 1 मार्क तो आपको लेके आना है बोर्ड में। 4 जो पैसा आया, 27,000 शेयर होल्डर्स, 7,000 शेयर होल्डर, 20,000 शेयर होल्डर, प्रीमियम है ना सर सवाल में। ये तो क्वेश्चन कॉपी किए हैं ताकि एक जगह पे जैसे डेप्रिसिएशन बनाते समय हम लोग एक टाइमलाइन बनाते थे, याद है कि बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़े, चुपचाप पहले एक छोटा समरी बना लेंगे हम लोग कि यार ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इतना हम लोग का अप्लाइड अलॉटेड अप्लाइड अलॉटेड अप्लाइड अलॉटेड, ताकि एक सम का एक बस अब बुक देखेंगे ही नहीं। अब होगा क्या बताइए? नेक्स्ट एंट्री शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल। औकात कितनी हमारी? 20,000 इंटू 4,